नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो शहर और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। सबसे पहले बात चित्तौड़गढ़ की, जहां बजरी खनन पर रोक के बावजूद बजरी का अवैध दोहन जारी है। पुलिस का शिकंजा कसने के बावजूद बजरी माफिया अवैध दोहन करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में जब आज न्यूज 18 राजस्थान की टीम इस अभियान पर निकली तो टीम को देखते ही बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर चालक अपने अपने ट्रैक्टरों को लेकर मौके से चंपत होते दिखाई दिए। स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे बजरी से भरे ट्रैक्टर लेकर ड्राइवर फरार हो रहे हैं। बता दें कि पिछले कई महीनों से राज्य में बजरी के खनन पर रोक लगी है, लेकिन जिला मुख्यालय पर नगर के प्रमुख चौराहों पर अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर देखे जा सकते हैं। ऐसे में आज जब न्यूज 18 की टीम मौके पर पहुंची तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में अपने अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली लेकर जो माफिया है वो भागते हुए दिखाई दिए। तो न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जब न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो किस तरीके से ट्रैक्टर, ट्रॉली लेकर ड्राइवर भागते हुए दिखाई दिए, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जब न्यूज 18 राजस्थान हकीकत और जांच पड़ताल के लिए वहां पर पहुंची तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। ड्राइवर अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर वहां से भागते हुए दिखाई दिए। तो न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा, जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। हम खबर दिखाएं उससे पहले ये बता दें कि कमजोर दिल वाले इस खबर को ना देखें। जी हां, इस मासूम को यहां पर बेफिक्र होकर खेलते आप देख रहे हैं, लेकिन खेलते खेलते खौफनाक खेल हो गया। बच्चे का पैर फिसला और ये पानी के उस कुंड में जा गिरा और डूबने लगा। बच्चा काफी देर तक छटपटाया, हाथ पैर भी चलाए, लेकिन पानी के आगे मासूम कोशिश नाकाम रही और देखते ही देखते मासूम के पानी में डूबकर मौत हो गई। ये पूरी घटना फैक्ट्री के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। टॉप में एक दुकानदार की आज जमकर पिटाई हुई। इस महिला ने दुकानदार की जमकर खबर ली। लोग बचाते रहे लेकिन महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो तो बस इस दुकानदार को सबक सिखाने में लगी है। कहासुनी के बाद मारपीट की नौबत आ गई और लोगों ने इस दुकानदार पर अपने हाथ साफ किए। और अब देखिए कैसे एक चोर को चोरी करना भारी पड़ गया। कोटा के तलवंडी इलाके में ये चोर एक घर में चोरी के इरादे से घुसा, लेकिन तीसरी आंख से चोर बच नहीं पाया और सीसीटीवी को देखकर घर के मालिक ने चोर को पकड़ लिया। बस फिर क्या था, घर के मालिक ने चोर को दबोच लिया और फिर उसकी जमकर धुनाई कर दी। और चलिए अब एक नजर डालते हैं राजस्थान में कोरोना ग्राफ पर। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। आज 339 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 32,673 तक जा पहुंचा है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 588 लोगों की मौत हुई। 32,673 में से 23,498 जो लोग हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इलाज के बाद 22,598 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में अब कुल 8,587 एक्टिव केस हैं। आज 134 केस रिकवर हुए हैं। 128 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब तक 12,98,000 से ज्यादा सैंपलिंग की जा चुकी है। राजस्थान में कोरोना से रिकवरी रेट 73% से ज्यादा है।
और यहाँ पर आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कुल केस 32,573, 8,587 एक्टिव केस है, 22,598 जो लोग ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 588 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई। और अपने टीवी स्क्रीन पर आप मैप के जरिए देख सकते हैं जिलेवार कहां पर क्या कुछ हालात हैं। देख सकते हैं कोरोना की रफ्तार बदस्तूर जारी है और जिलेवार आपको डेटा दिखा रहे हैं। और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां हमारी इस लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर बनी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे, हर संभाग का कोरोना ग्राफ आपको दिखाएंगे, कहां बड़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 32,000 को पार कर गया है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 32,673 हो गई है। जयपुर में कोरोना के 51 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में अब कोरोना मरीजों की संख्या 4,582 हो गई है। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक 588 मौतें हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के अब तक 22,598 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। राजस्थान में वर्तमान में कोरोना के एक्टिव मामले 8,587 है। इस बार 15 अगस्त को कोरोना गाइडलाइन के तहत मनाया जाएगा। इसको लेकर सीएस ने समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं लॉकडाउन के बाद से ही बंद पड़ी शूटिंग को फिर से अनुमति मिल गई है। फिल्में, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री की अब फिर से शूटिंग शुरू हो पाएगी। और देखिए, अजमेर में लगातार कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का मिलने का सिलसिला जारी है। आज 30 नए पॉजिटिव केस निकलकर सामने आए, जिसके बाद अजमेर में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1338 हो चुका है। हिस्ट्री शीटर और युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विक्रम शर्मा की अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया था। उसमें आज पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से विक्रम शर्मा का पोस्टमार्टम कराया है। वहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए एसपी कुंवर राजदीप के निर्देशन में करीब 1 दर्जन पुलिस की टीमें जो हैं लगातार पूरे जिले में और साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी इस मामले की पड़ताल कर रही है और संदिग्धों से लगातार जो है हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। एडिशनल एसपी सिटी हैं सुरेंद्र भाटी, वो इस पूरे मामले में जो है वो गहन अनुसंधान और तफ्तीश कर रहे हैं। लगातार जो बदमाश हैं, जो गैंगवॉर के बदले की भावना के चलते ये पूरी हत्याकांड हुआ है, उसमें जितने भी संभावित बदमाश हैं, पहलू हैं, उन तमाम पहलुओं को खंगाला जा रहा है। और वरुण चौधरी और संजय मीणा गैंग पर खासतौर से पुलिस जो है वो पैनी नज़र रखे हुए है और उस गैंग के सदस्यों से लगातार डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं आज व्यापार महासंघ ने संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक को ज्ञापन सौंपा है और विभिन्न समस्याओं का समाधान की उन्होंने मांग की है। खासतौर से जिस तरह से शहर में कई जगहों पर विकास कार्य चल रहे हैं, खासतौर से एलिवेटेड रोड के चलते कई जगह जो है मार्गों को अवरुद्ध किया गया, जिसके चलते व्यापार में काफ़ी परेशानी हो रही है, उसको लेकर व्यापार संघ ने डिविजनल कमिश्नर से बात की। साथ ही साथ जिस तरह से पुलिस की ओर से लगातार चालान बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी व्यापार महासंघ ने आरुषि मलिक से कुछ राहत दिलाने की मांग की है। सबके अलावा अगर बात की जाए तो राजस्थान खो खो संघ के आज चुनाव अजमेर के गढ़वाल पैलेस में आयोजित किए गए, जिसमें भंवर सिंह पलाड़ा को लगातार तीसरी बार राजस्थान खो खो संघ का प्रदेशाध्यक्ष चुना गया है। पूरी कार्यकारिणी के साथ इन्होंने अपनी कार्यकारिणी भी घोषित कर दी है और जोधपुर, कोटा के भी पदाधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं। वहीं 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज से जो स्थानीय परिवहन सेवाएं हैं, जिसमें ऑटो रिक्शा, टेम्पो, सिटी बस शुरू की गई है, तो अजमेर में भी ये सेवाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन पहले दिन ही जो सिटी बस चालक हैं या ऑटो चालक हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दिए सवारियां नहीं मिलने से। ख़ासतौर से अगर बात की जाए तो चूँकि रेलवे से ज़्यादातर उनका रोजगार जुड़ा हुआ रहता है और चूँकि अभी ट्रेनें जो है सामान्य रूप से नहीं चल रही हैं, इस लिहाज से सवारियां नहीं मिल पाने के कारण सिटी बस चालक जो है काफ़ी परेशान है और उन्होंने राज्य सरकार से संकट के इस कॉल में आर्थिक मदद की मांग। उदयपुर में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी 10 पॉजिटिव मरीज सामने आए। सुबह 4 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, तो वहीं दोपहर बाद में 6 पॉजिटिव मरीजों में और कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। ऐसे में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1059 तक पहुंच गई है और ये जो कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, अब ये चिकित्सा विभाग के लिए बड़ी चुनौती इसलिए बन रहे हैं क्योंकि ग्रामीण अंचल से अधिकांश लोगों का ताल्लुक है। तो वहीं जो नए केस सामने आ रहे हैं उनके सोर्स को तलाशना चिकित्सा विभाग और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। लगातार जुलाई महीने में संक्रमण की दर काफ़ी तेजी से बढ़ी थी और उदयपुर में भी जिस तरह से प्रदेश के अन्य जिलों में देखने को मिल रहा है, उदयपुर में भी कुछ उसी तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार विस्तार देखा जा रहा है।
आज गोगुंदा में भी इसी तरह का एक शिविर लगाया गया। चिकित्सा विभाग ने सभी से अपील की है कि जो भी व्यक्ति कोरोना की जांच कराना चाहता है इस शिविर में आए और जांच कराए। इस शिविर में काफ़ी तादाद में लोग भी पहुंचे हैं जिनमें लक्षण कोरोना के नजर आ रहे थे या फिर जिन्हें पूर्व में किसी के संपर्क में आने का अंदेशा था, उन सभी ने कोरोना संक्रमण की जांच कराई है। कुछ इसी तरह के शिविर जिले में अन्य जगहों पर भी लगाकर कोशिश की जा रही है कि इस कोरोना की बढ़ती चेन को रोकने में सफलता मिल सके। दूसरी ओर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर अमृत सिंह ने आज विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया और नए कुलपति के पदभार ग्रहण करते ही जो विश्वविद्यालय प्रबंधन से जुड़े जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे और जो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने नए कुलपति का स्वागत किया है। इस दौरान नए कुलपति अमृत सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ऑनलाइन परीक्षाओं को कैसे आयोजित कराया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाना उनकी प्राथमिकता है। लेकिन ये आदिवासी अंचल है, ऐसे में यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षाओं को कराना एक बड़ी चुनौती है और इस ऑनलाइन परीक्षाओं से पहले वे आदिवासी अंचल में इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जो समस्याएं सामने आने वाली है उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे और सबसे पहली प्राथमिकता के तौर पर उन्होंने इस कार्य को लिया है। जी देखिए, कोटा में लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है और आज फिर जो है कोरोना विस्फोट कोटा में हुआ है। 42 रोगी एक साथ नए सामने आए हैं और कोटा में संख्या 1162 हो गई है। कोटा जेल जो कि अब तक बचा हुआ था, लेकिन अब लगातार कोटा जेल से भी कैदियों के पॉजिटिव आने का सिलसिला जारी है। आज फिर 6 और पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं, तो यानी कोटा जेल से अब तक 15 ऐसे रोगी हैं जो पॉजिटिव आ चुके हैं। बंदियों को जो है जिस तरह से काफ़ी सारे इंतज़ाम किए गए थे जेल परिसर में, लेकिन उन सब के बावजूद अब नए जो बंदी वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनमें पॉजिटिव रोगी मिल रहे हैं। जेल प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है और तमाम इंतज़ाम किए जा रहे हैं। तो ग्रामीण इलाकों में भी लगातार जो है कोरोना अपने पैर पसार रहा है। तो इन सब के बीच दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो आज मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से दुखद खबर आई है। MT3 जो टाइगर है उसकी मौत हो गई है। ये टाइगर जो है मशालपुरा जो इलाका है वन क्षेत्र, वहाँ पर जो है पड़ा हुआ नज़र आया। उसके बाद वन विभाग की टीमें मौके पर पहुँची और जब उसको देखा तो MT3 वो पाया गया। उसके बाद उसकी पोस्टमार्टम करवाया गया और शुरुआती तौर पर सामने आ रहा है कि इसकी मौत जो है कार्डिक अटैक और लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से हुई है। हालांकि वन विभाग की टीमें पिछले कई दिनों से इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी और उसको आज ट्रैंकुलाइज भी किया जाना था इलाज के लिए, लेकिन उससे पहले ये दुखद खबर आ गई। तो लगातार जिस तरह से कोटा में कोरोना पॉजिटिव मामलों में इजाफा हो रहा है, उन सब के बीच जिला प्रशासन भी अलर्ट है। पुलिस की टीमें भी लगातार जो है बिना मास्क के जो लोग सड़कों पर नज़र आ रहे हैं उनके चालान बना रही है। तो वहीं नगर निगम की टीमें भी तमाम इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। इन सब के बीच किसानों की भी जो है मांग लगातार जारी है। अखिल भारतीय किसान संघ की ओर से कलेक्ट्रेट पर धरना जारी है। तमाम मांगे वो कर रहे हैं। बिजली के बिल माफ़ करने सहित जो दूसरी मंडियों में व्यवस्थाओं को लेकर जो मांगे हैं उनकी वो बरकरार है और इसको लेकर उनका लगातार कलेक्ट्रेट के बाहर भी धरना जारी है। तो वहीं कोटा पुलिस की बात करें तो एक बड़ी कार्रवाई कोटा के महावीर नगर थाना इलाके में हुई है। 5 बदमाशों को 2 पिस्टल और कारतूसों के साथ पकड़ा है। ये पेट्रोल पंप पर लूट की योजना बना रहे थे। महावीर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है और अब बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। भरतपुर में कोरोना की बात करें तो 30 मामले सामने आने के बाद अब जिले में 2245 मामले पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं इसी रफ्तार से ही अब पॉजिटिव से नेगेटिव होते जा रहे हैं। 1930 मामले पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीमों ने राहत की सांस ली है। चिकित्साकर्मी नदवी में पाए गए, जिसे लेकर वहाँ भी हड़कंप मच गया था नदवी की सरकारी अस्पताल में। वहीं आज बयाना में एक डॉक्टर दंपति पॉजिटिव आने के बाद में वहाँ भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मेडिकल टीमें अन्य कर्मचारियों का भी सैंपल ले रही है। और आपको बता दें कि अब कोर्ट के वकीलों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं कि उनसे भी मिलने के लिए बाहर के कई लोग आते हैं जिन्हें संक्रमण से बचाने के लिए उन्हें भी अब सैंपलिंग देनी पड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि ज़िले में अब लोग जागरूकता से अब रह रहे हैं और ये समझाइश की जा रही है। लोग आपस में समझाइश के रास्ते खोज रहे हैं, जिसके चलते अब संक्रमण की भी स्थिति काबू में है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। वहीं जागरूकता रैलियों के माध्यम से भी लोगों को समझाइश की जा रही है। वहीं बड़ी खबर की बात करें तो राजा मान सिंह के दोषियों को सजा मिलने के बाद में आज उनकी पुत्री कृष्ण को दीपा ने सभा स्थल पर जाकर और समाधि पर राजा मान सिंह को श्रद्धांजलि दी। वहाँ सैकड़ों लोग मौजूद रहे और वहाँ जयकारे दिए गए राजा मान सिंह अमर रहे के। वहीं आपको बता दें कि दोषियों को सजा मिलने के बाद में लोग अब काफ़ी खुश हैं और मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं। आपको बता दें कि राजा सभी कौमों के राजा थे राजा मान सिंह, जिसे लेकर हर वर्ग में अब खुशी की लहर है और
न्यायालय की सराहना की जा रही है कि देर से ही सही, लेकिन न्यायालय ने उन्हें न्याय दिया और दोषियों को जेल भेजा। वहीं आपको बता दें कि उनके पुत्र दुष्यंत भी अब मैदान में हैं और उनकी श्रद्धांजलि के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि अब राजा मोहन सिंह की श्रद्धांजलि सच्ची जब ही होगी जब लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे और उन्हें जगह जगह सभाएं करके लोगों को इस उम्मीद से कि राजा मोहन सिंह को इंसाफ मिला है, लेकिन देरी से मिला है, वह लोग खुश हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। भारतीय सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है। गुरुवार को सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के बाद अब सेना में विभिन्न शीर्ष पदों पर महिलाओं की तैनाती हो पाएगी। इस आदेश के मुताबिक शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी की महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के सभी 10 हिस्सों में स्थायी कमीशन की इजाजत दे दी गई है। मतलब ये कि अब आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स में भी स्थायी कमीशन मिल पाएगा। इसके साथ साथ जज एंड एडवोकेट जनरल, आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स में भी सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई थी, जहां पर अदालत की ओर से इस कमीशन को बनाने के लिए सरकार को 3 महीने का वक्त दे दिया गया था। 2 शब्द हैं, विकास और विजन। ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। बिना विजन के सामूहिक तौर पर विकास करना मुमकिन नहीं, लेकिन सियासत देखिए कि विकास और विजन को लेकर लड़ाई छिड़ गई है। विकास पर पीएम मोदी का जोर। हमें काम करना है, हमें काम करने के लिए आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत हो। विजन को लेकर राहुल का शो। My responsibility is to ask questions and put pressure on him so he does his work. His responsibility is to give the vision. It's not there. विकास पर सियासत, नो मोर। कोरोना के बाद जिंदगी को लेकर मंथन तेज है। केंद्र सरकार विकास की बात कर रही है। किसी कीमत पर अर्थव्यवस्था को एक बार फिर पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। रोजी और रोटी से खतरा टालने का प्रयास तेज है। प्रधानमंत्री इसके लिए दिन रात एक किए हुए हैं। बैठकों का, उद्घाटनों का, आपसी विचारों का दौर जारी है। आइए सबसे पहले गुरुवार की बात करते हैं, जब पीएम मोदी ने मणिपुर को एक नई सौगात दी। हर घर जल मिशन के तहत यहां पर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। इस दौरान भी अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि देश रुका नहीं है। कोरोना के इस संकट काल में भी देश रुका नहीं है, देश थमा नहीं है और देश थका भी नहीं। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने वैक्सीन आने तक कोरोना से लड़ाई जारी रखने की बात तो कही ही, साथ ही विकास की गति को भी बनाए रखने के लिए जोश भरा। कोरोना के खिलाफ हमें मजबूती से लड़ते रहना है, विजयी होना है। वहीं विकास के कार्यों को भी पूरी ताकत से आगे बढ़ाना है। इससे पहले यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित किया और भारत में निवेश करने के फायदे गिनाए। When the markets are open, when the opportunity is high and the options are many, can optimism be far behind? You can see the optimism when India rise in key business ratings, particularly the ease of doing business rating of the World Bank. एक तरफ विकास की बात हो रही है तो दूसरी तरफ विजन को लेकर सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें लिखा कि प्रधानमंत्री का 100% फोकस खुद की छवि बनाने पर है। भारत के सभी संस्थान इसी काम को करने में व्यस्त हैं। एक व्यक्ति की छवि एक राष्ट्रीय दृष्टि का विकल्प नहीं है।
ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने अपने वीडियो सीरीज सत्य का सफर राहुल गांधी के साथ की तीसरी कड़ी भी जारी की, जिसके जरिए उन्होंने चीन से निपटने के तरीकों पर अपना विचार साझा किया और पीएम मोदी के विजन पर सवाल उठाया। I know that the Prime Minister is an opponent. My responsibility is to question him. My responsibility is to ask questions and put pressure on him so he does his work. His responsibility is to give the vision. It's not there. I can tell you, guaranteed it's not there. यकीनन विकास और विजन की ये लड़ाई सियासी है, लेकिन वक्त के मुताबिक ये अभी मुफीद नहीं। कोरोना ने हर आमो खास की कमर तोड़ दी है। ये वक्त सियासी शोर का नहीं, ये वक्त है आमो खास में जोश भरने का, हौसला देने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।